आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। टीचर्स की ट्रांसफर को लेके मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। हालांकि अगर बात करें एटीडी की तो पहला फेज जो है वो कंप्लीट हुआ था, वहीं कोशिशें थी कि सेकंड फेज में भी टीचर और मास्टरों को ट्रांसफर जो है वो किया जाए, क्योंकि जो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं उन्हें दूसरी जगह लिया जाए। मगर वहीं अब टीचर्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। क्या पूरा मामला इनसे जानेंगे? जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं नीरज शर्मा, प्रेसिडेंट जनरल लाइन टीचर फोरम। तो जी, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से जानना चाहेंगे? जी, पूरा मामला ये शुरू हुआ था फरवरी के महीने में, जब हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे बीके सिंह जी, उन्होंने एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का कंसेप्ट लाया, जिसमें ये था कि हर एक टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर सभी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ट्रांसफ़र के लिए। और उसमें सभी टीचर, मास्टर, लेक्चरर्स को 5-5 चॉइसेस दी गई और उन चॉइसेस के अनुसार उनको एडजस्ट करना था। तो ये हमने देखा, एक जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन रही, लेक्चरर्स के जो 3 फेज़ हुए, लेक्चरर्स के जो 3 फेज़ हुए वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। उन तीनों फेज़ों में देखा गया कि हर एक जो लेक्चरर था वो बहुत ही खुश था इस एटीडी ड्राइव से। जबकि पहले जो अर्लियर सिस्टम था उसमें क्या हुआ करता था, चूज एंड पिक हुआ करता था, उसमें भाई भतीजावाद होने के बड़े चांसेस थे, और सबसे जो अहम उस सिस्टम में चलता था, करप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे और करप्शन धांधली होती ही होती थी। क्योंकि जो लोग ऑफिसरान के क्लोज थे वो कभी ना कभी जो ट्रांसफरें प्रपोज करते थे वो हो जाती थी, लेकिन जो कॉमन टीचर था उसकी कहीं पर भी से नहीं थी, उसको आसानी से ट्रांसफ़र नहीं मिल पाती थी। जो रसूखदार लोग थे वो ट्रांसफ़र ले जाते थे, जहाँ लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व थे वो ट्रांसफ़र ले जाते थे, कॉमन टीचर की कहीं पर सुनवाई नहीं थी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने एटीडी ड्राइव का कंसेप्ट लाया, जो कि बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। इसमें हर टीचर, मास्टर, लेक्चरर को ये फॉर्म भरने थे और चॉइस के अनुसार जब उन्हें ट्रांसफ़र मिलनी थी, तो इसमें हमने देखा कि उनका जो फर्स्ट फेज़ रहा, जो हमारा टीचर मास्टर का फर्स्ट फेज़ रहा, इसमें जितने टीचर मास्टरों ने फॉर्म भरे वो सभी दिल से खुश थे। और इस एटीडी ड्राइव में ये देखा गया पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंसी आई, ये करप्शन फ्री थी, ये इन्फ्लुएंस फ्री थी। हर एक कॉमन टीचर को चांस मिला अपनी चॉइस की पोस्टिंग पे आने का। अब इस एटीडी में एक और कंडीशन थी कि जब इसका सेकंड फेज क्लियर होगा उसके बाद ही टीचरों को रिलीव किया जाएगा उन स्कूलों के लिए जहां वो ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन आज हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनकी ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा, जो पहले ट्रांसफ़र इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते थे, जो करप्शन करते थे, उनके द्वारा नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि एग्जैक्ट में नहीं है। अब वो इसको कहीं ना कहीं कैंसिल करवाने की राह देख रहे हैं, कोई चांसेस देख रहे हैं, डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे हैं, हमारे ऑफिसरान को गुमराह कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी हाथ है, चाहे वो डिपार्टमेंट के बीच में काम कर रहे हैं चाहे डिपार्टमेंट के बाहर है। इन्फ्लुएंशियल मीन्स सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ है इसमें कि इस ट्रांसफ़र ड्राइव को कैंसिल किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बंद हुई थी उसको फिर से चलाया जाए। तो हम टीचर, मास्टर सभी इस चीज़ की, और जनरल लाइन टीचर फोरम ये डिमांड करती है कि जल्द से जल्द ये एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जिसके कारण आज हज़ारों टीचर, मास्टर जो हैं अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ फिर से ठगी हो जाएगी। कई मिथ्स भी इसके साथ जोड़ी जा रही हैं। मिथ भी जोड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कूल खाली हो गए, ये एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल कोई खाली नहीं हुए, जो ट्रांसफरें हुई हैं वो एक के बदले एक टीचर आया, एक मास्टर के बदले एक मास्टर आया, और जो कुछ टीचर, मास्टर डिस्प्लेस भी हुए हैं उनको दूसरे स्कूलों में फॉर्म भरना और भरना, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ की जाएगी। अब अगर ये मिथ भी क्रिएट किया जा रहा है स्कूल खाली हो रहे, तो इसमें मैं 3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। आज हज़ारों की तादाद में जो टीचर, मास्टर, लेक्चरर हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉन टीचिंग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जेडीओ ऑफिस में हो, चाहे डीसी ऑफिस में हो, चाहे सीईओ ऑफिस में हो, और इवन की डायरेक्टरेट ऑफिस में इटसेल्फ भी काम कर रहे। क्या उन लोगों को अगर स्कूलों में भेजा जाए, उन लोगों की स्कूलों में ज़रूरत नहीं है? क्या उन लोगों को जो अटैच किया हुआ है उनकी वजह से स्कूल खाली नहीं हुए? ये इस सवाल का जवाब ऑफिसरान के पास भी खुद है और उनके पास भी है जो ये मिथ क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों बहुत सारे गवर्नमेंट ने, आप जानते हैं, जैसे आरईटी स्कीम चलाई,
उसमें स्कूल स्पेसिफिक टीचर लगाए गए। अब जैसे वो लोग भी उन स्कूलों को छोड़ के ट्रांसफ़र होके आ गए, वो स्कूल तो खाली होने ही थे क्योंकि उन स्कूलों में कोई गया नहीं। तो ऑफिसरान को ये भी सोचना चाहिए। और इसमें तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, स्कूलों में सैंक्शन पोस्टों के अलावा बहुत सारे टीचर, मास्टर, लेक्चरर सरप्लस कैपेसिटी पे, अटैचमेंट पे काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं भेजते उन स्कूलों में वापस? पोस्टें उनकी काम किसी स्कूल पे कर रहे, लेकिन ट्रांसफरें की अपनी सैलरी किसी दूसरे स्कूल से ले रहे। क्या उन स्कूलों को जरूरत नहीं थी उन टीचर मास्टर की जिनको आपने अटैच करके रखा? तो मेरा स्पष्ट कहना यही है, एटीडी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, करप्शन फ्री प्रोसेस था, इन्फ्लुएंस फ्री प्रोसेस था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जबकि पिछले सिस्टम में हमने देखा, जब ट्रांसफरें हुआ करती थी तो सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर इशू हुआ करते थे। जो रसूखदार लोग थे जाते थे, ट्रांसफर ऑर्डर लेते थे, अपनी चॉइस की पोस्टिंग पे सर्व करते थे और उन्हीं लोगों को फिर से मौका अगेन एंड अगेन मिलता था। जनरल टीचर को, मास्टर को कभी मौका नहीं मिलता था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो डिरेल हुआ था ट्रांसफ़र के नाम पे, वो आज एक ट्रैक पर आया। लेकिन आज इस डिपार्टमेंट को फिर से गुमराह किया जा रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों का भी हाथ है ऑफिसरान को गुमराह करने के लिए। अब इसमें डिस्प्लेस जो टीचर मास्टर हुए हैं उनका भी हाथ है। उनका हाथ इस तरीके से है कि उन लोगों ने एटीडी ड्राइव में फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि वो 5-5, 7-7, 10-10 सालों से एक ही स्कूल में बैठे थे और उनके जहन में एक बात थी कि पिछली एटीडी ड्राइव जो 2021 की टोटल फेलियर रही ड्यू टू मैनी रीजंस, उसके चलते उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम कभी भी एटीडी ड्राइव को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये 2022 की एटीडी ड्राइव में जब उनको बाहर जाना पड़ा तो आज वो लोग मिथ क्रिएट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, जो कि डिपार्टमेंट के फेवर में भी नहीं है। और खासकर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पे एक सवालिया निशान होता है कि 8 महीने के काम करने के बाद एटीडी ड्राइव को फेल कर दिया जाएगा। तो यानी कि 8 महीने तक टीचरों की हरासमेंट हुई, एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनसे फॉर्म भरवाए गए तो उन्होंने फॉर्म भरे ना। इसमें टीचरों का क्या कसूर है? इसमें अगर डिपार्टमेंट आज इस समय बोलता है कि ये एटीडी ड्राइव सक्सेसफुल नहीं है, तो 8 महीने पहले जब हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने इस ड्राइव को लाया था, उस समय उनके मन में या दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया? तो आज क्यों थी? उनके जाने के बाद ही ये विचार क्यों आ रहे? तो मैं चाहता हूँ एटीडी ड्राइव क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो एलजी प्रशासन से भी अपील रहेगी, अगर आपने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव शुरू की थी तो इसे बंद क्यों किया गया, ये भी देखना होगा। क्योंकि टीचरों की सुविधा के लिए ये था, अपनी मर्जी की ट्रांसफर उन्हें मिलती क्योंकि टेनवर जो है उनके पूरे हो चुके थे। वहीं अब परेशान है और एलजी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं ताकि इनकी सुध ली जाए। इस सब पे आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।